बेरोक टोक में बात होगी आम जनता की, बात महंगाई की और महंगाई बॉम्ब की। एक बार फिर से आम जनता को जोर का झटका लगा है, लेकिन इस बार भी धीरे से ही लगा है, क्योंकि ये झटके उसे महंगाई के किश्तों में लग रहे हैं। डीजल, पेट्रोल, सीएनजी और कमर्शियल गैस सिलेंडर के बाद अब 14 किलो वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम 29 रुपए आज से बढ़ चुके हैं। यह पहली बार नहीं है, बल्कि पिछले 3 महीनों में महंगाई का यह करंट जनता को बार बार लग रहा है और इसका सीधा असर पड़ रहा है आम आदमी की जेब पर। लगातार बढ़ रहे हैं पेट्रोल, डीजल, सीएनजी के दाम। यह पहले से ही लोग इसको लेकर परेशान हैं। कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम भी बढ़ रहे हैं लगातार। अब घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतें बढ़ी हैं, अब तक 90 रुपए बढ़ चुके हैं पिछले 3 महीनों में। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही कि जनता पर लगातार पड़ रही है महंगाई की मार, कुछ हल क्यों नहीं निकाल रही है सरकार, या कुछ तो रहम करो सरकार। तमाम खास लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, इस अहम मसले पर चर्चा होगी, लेकिन जिस तरह के रिएक्शंस इसको लेकर आए हैं जरा उसे भी सुनिए। तो लगातार जिस तरह से महंगाई के दाम यहां पर आम इस्तेमाल की चीजों में दाम जो बढ़ रहे हैं, सवाल दरअसल उसको लेकर ही हो रहा है। जीएसटी को लेकर इससे पहले छूट दी गई थी इस नाम पर कि आम आदमी को उससे राहत मिलेगी, लेकिन जीएसटी छूट वाली जो चीजें हैं वो पिछले 90 दिनों में 80% से ज्यादा चीजें पहले से ही महंगी हो चुकी हैं। यानी कि सिर्फ दूध, दही और घी के दाम नहीं बढ़े हैं, बल्कि बाकी और जो चीजें हैं उसके दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं। और जिस तरह से हम देख रहे हैं इस बढ़ती हुई महंगाई को, तो उसको लेकर ये जो आंकड़े आपके सामने हैं उसको लेकर भी हम बात करेंगे। इस वक्त मेरे 2 सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। पल्लवी झा हमारे साथ जुड़ी हैं, मेरी सहयोगी हैं, और ऋषिकेश कुमार मेरे साथ मौजूद हैं। पॉलिटिकल गेस्ट में हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट सूर्या मैथिली जी हैं। डॉक्टर करुणा सागर कांग्रेस के, आरजेडी के आरजू खान हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ देर में, जेडीयू के अविनाश पासवान होंगे और समाजवादी पार्टी के तारिक खान भी होंगे। लेकिन शुरुआत पल्लवी आप ही से कर लेते हैं। आज जिस तरह से घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में इजाफा हुआ है, महज कहने को ये कहा जा सकता है कि 29 रुपए ही बढ़े हैं, लेकिन वो जनता जो कि पेट्रोल डीजल के करीब करीब 8 रुपए ज़्यादा चुका रही है, सीएनजी के 6 रुपए ज़्यादा चुका रही है, कमर्शियल गैस सिलेंडर के 1300 से ज़्यादा अब चुकाने पड़ रहे हैं। दुकानदारों को तो जाहिर तौर पर इसका असर आम आदमी पर ही पड़ रहा है, क्योंकि उन्होंने खाने पीने की चीज़ों के दाम में बढ़ा दिया है। दूध के दाम, घी के दाम, सोना चांदी पर इंपोर्ट ड्यूटी, तो लगातार ये जो दाम बढ़ रहे हैं, ये आम आदमी पर कब तक ये महंगाई की मार यूं ही पड़ती रहेगी? आम आदमी इसको लेकर क्या सोचता है पल्लवी? बिल्कुल मकसूद, आपने बहुत माकूल बात कही। और सबसे पहली जो लाइन आपने कही कि महंगाई जो है किश्तों में मिल रही है, और ये जो किश्तों में मिल रही है जाहिर तौर पर लोगों के लिए कहीं ना कहीं ये बेचैन करने वाला तो है। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरीके से महंगाई बढ़ाई जा रही है उसको लोग उसको लेकर के क्या सोचते हैं, ये एक सवाल है। और इसीलिए इस वक्त मैं होम डिपार्टमेंट के पास हूँ, यानी महिलाओं के पास हूँ, और मैं उन्हीं से जानने की कोशिश करूँगी कि कितना बोझ उनको लग रहा है, या लग रहा है कि नहीं अभी उतनी महंगाई उन पर नहीं आई है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, उनसे ही पूछते हैं। सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी, अभी तो आज की जो ताज़ा हालत है, सिलेंडर की कीमत जो है 29 रुपए बढ़ा दी गई। धीरे धीरे सिलेंडर की कीमत बढ़ रही है, दूध के, दही के, तमाम सिलेंडर के सबके दाम बढ़ रहे हैं। बोझ बढ़ता दिख रहा है या लग रहा है कि अच्छा जी ये थोड़ा थोड़ा हो रहा है, कोई बात नहीं? बोझ तो बढ़ रहा है भाई, बोझ बढ़ रहा है। हर एक चीज में महंगाई है तो बोझ बढ़ेगा, बोझ बढ़ रहा है। सब्जी से, दूध से, कोई भी चीज है, सिलेंडर से बोझ बढ़ रहा है। आमदनी है उतनी? भाई आमदनी तो जितनी थी उतनी है, आमदनी ज्यादा नहीं है, तब बोझ तो ज्यादा होता जा रहा है ना, बोझ बढ़ रहा है भाई। क्या क्या दिक्कतें फेस कर रही हैं? मतलब आप दाम तो बढ़ गए, उस पर तो कंट्रोल नहीं है आम आदमी का, सरकार वो बढ़ाएगी ही। देखो दिक्कत है हर एक चीज पे है। इंसान कोई तू दूध ले आएगी, अब एक थैली पे 1 किलो पे 2 रुपए बढ़ गए, तो ये कहाँ से आएंगे वे 2 रुपये?
दिक्कत तो है हर एक चीज़ की दिक्कत है, खपत ज़्यादा है। खपत ज़्यादा है। आप बताइए, आपको लगता है कि इस तरीके से जो चीज़ें बढ़ी हैं कीमतें, और जैसे अम्मा कह रही हैं कि भाई आमदनी उतनी नहीं है, खपत ज़्यादा बढ़ रही है, तो बोझ लग रहा है कि यहाँ बोझ बढ़ रहा है? देखो बेटे, ये हर लेडीज का, हमारा सबका काम है। रसोई जो में जो काम करेगी उसको लगता ही है भाई हाँ ज़्यादा बोझ है, लेकिन एडजस्ट करेगी भी उसको, क्यों, बच्चे पालने। तो वो अब हमारे जैसा कुछ भी बोलेगा ना, वहाँ ये है वैसे ही भौंक रही है चल, तो ऐसे करके कर देते हैं। अच्छा, मैं एक बात पूछूं, महंगाई तो बढ़ी रही है और बच्चों को पालना है, उधर बच्चों की पढ़ाई को लेकर भी इस तरीके की चीजें हो जाती हैं कि देखा आपने नीट की परीक्षा में क्या हुआ, सीबीएसई की परीक्षा में क्या हुआ। जब ये सारी चीजें देखते हो तो ये जो महंगाई है वो और ज्यादा बोझ डालने लगती है। हाँ? ये तो बेटा डले ही डलेगा। हाँ। और अभी तो बढ़ेगी, वो तो हम तो उम्मीद लगा के बैठे हैं। हाँ। अभी तो पता नहीं, अब जब तेल के इसके रोज 2 रुपया 4 रुपया रोज बढ़ रहे हैं, हाँ। तो ये गैस ने बढ़ाने में उसको क्या डर लग रहा है? हाँ। आप बताओ अम्मा, आप क्या सोचते हो, आपको क्या दिक्कत हो रही है? बेटे दिक्कत यही है कि सबके साथ हूँ मैं भी, लेकिन महंगाई बढ़ेगी तो कुछ ना कुछ करना पड़े, उसी में तो निकालना पड़ेगा। बचत में से? बचत में तो ही निकालना पड़ेगा। हैं? उसमें तो कोई तनख्वाह तो बढ़ती नहीं है, लेकिन बूढ़े बुजुर्गों को ना जो सेविंग्स होती है, बचत होती है, उसको तोड़ना बहुत खराब लगता है। बस तो उसी से करना पड़े, तो करना पड़ेगा ना। करना पड़ेगा। बुजुर्ग हैं, घर चलाना है तो उसी में से निकालना पड़ेगा, लेकिन महंगाई तो है ही, दिक्कत करने लगी। दिक्कत तो होगी हर एक चीज की। निकलेंगे कहाँ से? जो आमदनी है वही है, वो निकालेंगे कहाँ से? कुछ बचा नहीं रखा, कहाँ से बचाएंगे? सब निकल गया। और क्या, सब निकल गया, कहाँ से बचाएंगे? आप बताओ जी, सिलेंडर की कीमत बढ़ी है, क्या बताऊँ हम? हाँ? कैसे चलेगा सब कुछ? हम तो किराएदार हैं, देखो हम तो मुश्किल से पाल रहे हैं पर बच्चे। सिलेंडर का इस्तेमाल करते हो कि नहीं? हाँ करते हैं, हाँ, दूध दही का इस्तेमाल करते हो? सब चीजें करते हैं। कटौती किया है या फिर ठीक ठाक चल रहा है? चल ही रहा है वैसा भी तो, हम्म? ठीक ठाक कहाँ से होगा? ठीक ठाक से नहीं। तनख्वाह बढ़ जाए क्या जब कह रहे थे जाना आप? ठीक क्या कह रहे थे आप?